कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है, जिसको सच साबित किया इमाम मस्जिद कारी असदुल्ला ने, जिन्हें बच्चों को कुरान पढ़ाने एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। मैं बचपन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वैसे बनाता रहता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई चीज़ बनाऊं। इंजीनियर हाफिज असद बलोच साहब, आप एक इमाम मस्जिद हैं और आपने साइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल बना दिया, यानी मोटरसाइकिल बना दिया। ये ख्याल आपको कैसे आया, कब बनाई, कितना टाइम लगा और इसके अंदर क्या ख़ास बात? मैं बचपन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वैसे बनाता रहता था। तो जब मैं बड़ा हुआ तो जब महंगाई बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं भी कोई बचत के लिए कोई चीज़ बनाऊं। पहले मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी पेट्रोल वाली, तो वो पेट्रोल मेरा इतना ज़्यादा खर्च होता था क्योंकि जहाँ पे पढ़ाने जाता हूँ लोग इतनी फ़ीसें नहीं अफोर्ड करते, तो इतनी फ़ीसें नहीं देते थे, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपने लिए कुछ करूं और उसमें ऐसा कुछ करूं कि लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। पढ़ाते क्या थे आप? पढ़ाते ये कुरान मजीद पढ़ाता हूँ बच्चों को, घर में जाके। घरों में जाके कुरान पाक पढ़ाते हैं? हिफ्ज़ किया हुआ? जी हिफ्ज़ किया हुआ है मैंने। उसके अलावा कुछ और पढ़ाई की है? उसके अलावा मैंने दर्स निज़ामी 2 साल किया हुआ है। वैसे कुरान मजीद बेसिकल जो है कुरान मजीद पढ़ाता हूँ बच्चों को घरों में जाके। बाकी और साइंसी तालीम कोई नहीं हासिल की? नहीं, साइंसी तालीम कुछ भी नहीं हासिल किया। तो ये कैसे बना लिया आपने? ये बस अपने जहन से बनाई। बस एक वीडियो मैंने यूट्यूब में देखी थी वो किसी भाई की, तो उधर से देख के मुझे शौक़ पड़ा क्यों मैं पहले भी इस चीज़ पे पहले ही फोकस कर रहा था। मैंने पहले एक साइकिल को उसमें गियर वगैरह लगाए, उससे भी मुझे कोई नहीं फ़ायदा है। उसके बाद एक छोटी सी मोटर ली, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी मेरा फार्मूला जो फ्लॉप हो गया। अच्छा। काफ़ी फार्मूले पहले मैं इस पे तजर्बा करता रहा हूँ लेकिन कोई भी नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने इंजन वाली साइकिल बनाई, इंजन जिस पे इंजन लगा हुआ था, इस साइड पे इंजन लगा हुआ था, उसको भी कई अरसे तक चलाया, लेकिन वो किसी को पसंद आ गई तो उसको बेच दी, सेल कर दी। वो बंदे को सेल कर दी। और तकरीबन कोई 50,000 की बिकी थी वो। तो कितने तजर्बे आपके पहले फेल हुए हैं? मेरे तकरीबन 5-6 तजर्बे फेल हुए हैं। अच्छा। जो आपने जहन से बना था, जो यूट्यूब में कुछ आपको पता है कि यूट्यूब में कुछ जो दिखाया तो कुछ आधा सच होता है और आधा झूठ होता है। तो मैंने भी उसको देखते देखते वो चीज़ें बनाई, लेकिन वो उसमें कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ भी नहीं है उसमें काम दिख गया। फिर आपने खुद एक नए अंदाजे से बनाई, नए आइडिया से? हाँ जी, नया आइडिया से बनाई है कि एक चाइना में भी 1-2 वीडियो देखी थी यूट्यूब में, तो चैनल वालों ने बनाया। मैंने कहा ये फार्मूला इस्तेमाल करके देखो, अगर ये कामयाब हो गया तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होऊंगा। आपने कोई साइंसी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन इंजीनियर क्यों अपने नाम के साथ? इंजीनियर इसलिए रखा है कि क्योंकि जब मैं पहले वॉलीबॉल मेरा वैसे शौक़ है खेलने का, तो मैं जहाँ पे जाता हूँ खेलता था उन लड़कों के साथ, तो वो मुझे अपने से इंजीनियर बुलाते थे सारे। वो हमारे मोहल्लेदार के जो बच्चे थे वो सारे मुझे, मैंने कहा चलो अब बुलाते तो वैसे ही हैं तो इसमें नाम ही रख लेता। मुझे बताएं, ये अब मोटरसाइकिल तो आपने बना ली, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, मुझे बताएं इसके अंदर क्या खसूसियात हैं, कितने किलोमीटर चलती है, किस स्पीड पे चलती है, कितना वज़न उठा सकती है, और इसमें अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बारिश में भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें 2 सवारियाँ बैठ सकती हैं। इसमें बैटरी जो है वो लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है। ये इधर यानी इस जगह पे? हाँ जी, इस बॉक्स के अंदर लिथियम आयन की बैटरी लगती है और ये 70 किलोमीटर 60, अगर वज़न पे इसको चलाएं तो तकरीबन 60 किलोमीटर चलेगी, अगर अकेले चलाएं तो ये 70 किलोमीटर चलती है। और स्पीड इसकी टॉप स्पीड जो है ये 50 तक है। 50 तक टॉप स्पीड 50 तक है। अगर इसका ये व्हील जो है ये मोटरसाइकिल का लगा हुआ है, इसको साइकिल अगर लग जाए तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि उसका व्हील रिम जो है बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा रिम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, ये भी होता है। तो लेकिन ये है कि उसके अंदर फिर ये मोटर किस तरह फिट करेंगे आप? मोटर किस में? साइकिल वाले हाँ, वो इसलिए कि जो आगे वाले व्हील में लगता है तार जो लगती है अगले वाले व्हील में मोटरसाइकिल के, वही तार फिर वो साइकिल वाले व्हील में लग जाती है, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है और इसका भी वो क्या कहते हैं मोटर भी बड़ी है, तो इसकी तार उसमें फिट आ जाती है। बिल्कुल 2 बंदे बैठे हैं, कोई इशू तो नहीं है इसको? कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ये मोटरसाइकिल वाला इसलिए लगाया है क्योंकि ये इसमें ये ना तो इसकी ज़्यादा स्पीड है, 50 की स्पीड नॉर्मल 50 की स्पीड होती है, और ये बार बार पंचर नहीं होती। वो साइकिल का जो है उसमें ये मसला होता था कि जब वज़न पड़ता था तो तकरीबन 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते में या महीने के बाद टायर फारिग हो जाता था। हालांकि अच्छे से अच्छा टायर लेके आया हूँ मैं,
शहर से, लेकिन फिर भी वो यानी आपने सारे तजर्बे करके देखे हैं? हाँ जी, सारे तजुर्बे अभी भी करता जा रहा हूँ, यानी कि अच्छा। अभी भी जो भी मुझे मार्केट में कोई भी चीज़ पसंद आती है तो मैं वो ले लेता हूँ, फिर वो या फिर उधार से ले लेता हूँ। अभी तो सारे जान पहचान वाले इलेक्ट्रिक वाले जितने भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं सबको मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये चार्ज कितनी देर में होती है? ये चार्ज पहले मेरे पास 2 एम्पेयर का चार्जर होता था, लेकिन अब मेरे थोड़ा हैवी रखा है तो वो तकरीबन कोई 4 घंटे में चार्ज कर देता है। 4 घंटे में? लेकिन अगर और अच्छा चार्जर हो तो फिर? 10 एम्पेयर का चार्ज हो तो ये 2 घंटे में चार्ज कर देगी। 10 एम्पेयर का चार्जर कितने में का आता है? वो 10 एम्पेयर का चार्जर कम से कम 10-12 हज़ार का तकरीबन आएगा। यानी आप पैसों की वजह से छोटे चार्जर ले? हाँ जी, ये पैसों की वजह से, नहीं तो पैसे होते तो बहुत कुछ हो जाता है। यानी पैसे होते तो आप पहले ही 10 एम्पेयर का चार्जर लेके आते ताकि इसको 2 घंटे में चार्ज किया जा सके। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, और बात ये है कि अगर 10 एम्पेयर का चार्जर ले लेंगे, लगा लेंगे, जल्दी चार्ज भी हो जाएगी, उसका थोड़ा सा नुकसान होता है। क्या? इसके जो सेल, ये इसके छोटे छोटे सेलों से ये बैटरी बनती है, इसकी फिर वो लाइफ जो है ना वो कम हो जाती है। वो जल्दी जल्दी स्पीड से चार्ज तो उस सेल को कर देगा, लेकिन उसकी लाइफ कम हो जाएगी बस। अभी इस बैटरी की कितनी लाइफ है? अभी ये तकरीबन 2 साल तो चल चुकी है, इसकी तकरीबन लाइफ 3 साल होती है। बैटरी की लाइफ 3 साल होती है, 2 साल ये चल चुकी है, जिस तरह मर्जी चलाइए। इसका कोई ट्यूनिंग का इशू, रिपेयर का इशू कोई ऐसा तो नहीं है? कोई मसला नहीं आता, अगर चलाने वाला सही हो, उसको तरीका आ जाए, एक दफ़ा सीखना पड़ेगा बस उसको कैसे चलाना है। अगर हमारे तरीके से चलाएंगे तो ये आपको 70 किलोमीटर देगी, अगर अपने तरीके से चलाएंगे तो ये ख़राब भी होगी और 50 किलोमीटर भी चल सकती है। ये तो स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज जाने के लिए, सौदा सर्फ लाने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी, ये हर किसी के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आजकल का जो हालात बने हुए हैं, वो मेरे हिसाब से तो लोगों वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इलेक्ट्रिक लेकर दें, ना इसमें वन व्हीलिंग होती है, ये आराम सुकून से जाती है। अपने कॉलेज में जाएँ, अपने स्कूल में जाएँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएँ या सौदा वगैरह लेने जाएँ, जो भी काम करना है चाहें तो इससे आराम सुकून से हो जाएगा और घर की बचत भी कर सकते हैं, इससे अपने पैसे सेव भी कर सकते हैं, पेट्रोल से भी बच सकते हैं और बाकी जो फालतू ज़रूरियात होती हैं, छोटी मोटी मेंटेनेंस होती है, उससे भी बच जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये मैं बनवाना चाहूँ आपसे बाइक, तो बना देंगे मुझे? कितनी देर में बना देंगे? और मैं फ़र्ज़ करें किसी दूर शहर में रहता हूँ, पेशावर रहता हूँ, अटक रहता हूँ, कराची रहता हूँ, तो ये बाइक मुझे कितने में बना के देंगे और कितनी देर में बना के देंगे? और दूसरे शहरों में लेके जा सकते हैं, यानी बेच सकते हैं आप? बिल्कुल, आप जहाँ दुनिया के किसी कोने में हो, जहाँ पर भी हो, आपको वहाँ पे आपकी चीज़ मिलेगी। आप अपने पैसे हमें जैज़ कैश कर देंगे, तो अगर उधर हैं तो जैज़ कैश करेंगे तो आपसे हम टाइम ले लेंगे। अगर हमें सामान जल्दी मिल जाता है तो हम आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर करके देंगे। अगर नहीं मिलता तो फिर आप 1.5 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं अपनी ज़रूरियात को छोड़कर यानी कि सब कुछ काम ख़त्म करके रात के टाइम में, चलो ये है कि आपके साइकिल को बना के आपको जल्दी कोशिश करके करूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ से एलर्जी है कि मैं लोगों ज़्यादा किसी को वो नहीं करता, तंग नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता और ना किसी का इंतज़ार कर सकता हूँ। मुझे इस चीज़ से बड़ी एलर्जी होती है कि मैं आमदन कितनी है आपकी? आमदन मेरी तकरीबन होगी, बस मैं जो कमाता हूँ बस वो घर के अखराजात में लग जाते, कभी हिसाब नहीं किया। अंदाज़ा तकरीबन 25 लगा। 25,000? हाँ, 25,000 तकरीबन। और आपने ये शाहकार बना दिया है सिर्फ 25,000 की आमदन में? यानी कि यूँ समझ लें कि बच्चों का पेट काट करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करके इसको बनाया है। बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ सोची है, उसके बाद फिर इसको बनाया है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम ये देना चाहेंगे कि आप भी फ्यूल से बचें और ईवी की तरफ आएँ, क्योंकि ईवी में आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बचत भी बहुत ज़्यादा है। और आप ये सोचते हैं, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भाई ईवी में जब आएंगे तो लोड नहीं उठा सकेगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर बस आप अपना क्या दिल अपना मजबूत रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने 2 से 3 साल हो गए मैं इसी चीज़ में हूँ, लेकिन ये है कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं फिर वो बिल्कुल उनके लिए माजरत है कि वो इस चीज़ की तरफ ना आए, वो अपने पेट्रोल ही चलाएँ, उनको जितना भी खर्चा हो। ज़ाहिर बात है कि जो एक बंदा 1 लाख 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है, ज़ाहिर बात है वो पेट्रोल भी खर्च कर सकता है।